नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। JOAIT प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने भवन के नक्शों की ऑनलाइन स्वीकृति के लिए ऑटो DCR प्रणाली का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला में पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र में 509 करोड़ 18 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन तथा शिलान्यास। पंचरुखी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील में बदलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के लोगों से विश्वासघात करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में JOAIT कोड 817 के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत किया। बैठक में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए वाहन चालकों के 113 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 50 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2024 तक 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने HPSEBL में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर HPSEBL को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आवंटित करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से HPSEBL तथा प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य CID में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला चंबा के चुवाड़ी में नया उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने तथा जिला चंबा के सिहुता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर शिमला में JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की और इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि JOAIT परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने विभिन्न कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया। सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और उसकी संस्तुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। सब प्रदेश के हमारे परिवार के लोग हैं और हर चीज का एक समय होता है, कानूनी पहलू देखने होते हैं। अगर आपका रिजल्ट रुका तो कितने कानूनी पचड़ों से आप निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शुरू से स्टार्ट हुआ है, उसी तरह सरकार को भी देखना पड़ता है। जब पहली कैबिनेट में ये मामला मैं लेकर गया तो कुछ कानूनी अड़चने थी, फिर उसके हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाकर उनकी एक रिकमेंडेशन ली और कानून के दायरे के अनुसार ही आपका हमने काम करना है। ये ना होना कि हमने आज आपका निकाल दिया और कल आप फिर कानून में फंस गए। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि आप बच्चे इतने 4 साल आपको लड़ाई लड़ते होंगे। मेरी सरकार को तो अभी 15 महीने हुए बने हुए और सारी समस्याओं का हम निपटारा भी करना चाहते हैं क्योंकि हिमाचल हमारा एक परिवार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ सरकार दृढ़ता से निर्णय लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में 6 शहरी स्थानीय निकायों और शहरी एवं नगर नियोजन विभाग के अधीन आने वाले सभी नियोजन क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन ऑटो DCR बिल्डिंग परमिशन सिस्टम का शुभारंभ किया। इस प्रणाली के माध्यम से भवन निर्माण की अनुमति पहले की अपेक्षा शीघ्र मिलेगी। इस ऑनलाइन प्रणाली में भवनों के नक्शे कंप्यूटर द्वारा जांचे जाएंगे। 6 शहरी स्थानीय निकाय
नगर निगम शिमला एवं सोलन, बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ विकास प्राधिकरण, नगर परिषद ठियोग व बद्दी, नगर पंचायत अर्की के अलावा शहरी एवं नगर नियोजन विभाग के अधीन आने वाले सभी नियोजन क्षेत्रों में इस प्रणाली के शुरू होने से आम लोगों को राहत मिलेगी और वह www.hptcp.hp.gov.in पर जाकर भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन नए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के आरंभ होने से पंजीकृत आर्किटेक्ट 500 वर्ग तक के प्लॉट तक आवासीय भवन निर्माण के लिए स्वयं अनुमति देने के लिए पात्र होंगे, जिसके फलस्वरूप आमजन को संबंधित कार्यालय के बार बार चक्कर काटने से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली को शीघ्र ही सभी शहरी व स्थानीय निकायों में भी आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र में 509 करोड़ 18 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तथा शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 140 करोड़ 67 लाख, पालमपुर क्षेत्र में 302 करोड़ 51 लाख तथा सुलह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर मैदान में आयोजित एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं से विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वायदे को पूरा करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों और महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि आरंभ कर दी है। इस योजना में महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाया गया है और इस पैसे को जनकल्याण पर व्यय किया जा रहा है ताकि लोगों को लाभ हो सके। हमने देखा कि किसान जो पटवारियों के चक्कर लगाता है, इंतकाल के लिए कई दिन तक धूप में बैठा रहता है पटवार खाने में, उनको किस प्रकार के अधिकार से नवाजा जाए। हमने राजस्व कानून का अध्ययन किया और राजस्व कानून को हमने बदलाव किया और मुझे ये खुशी है कि 90,000 परिवारों के जो इंतकाल फंसे हुए थे वो 3 महीने में हमने 90,000 परिवारों के इंतकाल करवाए। 7,000 लोगों की तकसीम करवाई। कहा जाता था कि दादे के समय तकसीम शुरू होती है और पोते के समय खत्म होती है। हमने उस नियम को में भी बदलाव किया। हमारी सरकार को अभी सिर्फ 15 महीने हुए हैं, फिर हमने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू किया। जनता का पैसा, आप लोगों का पैसा जो आपकी भलाई के लिए लगना चाहिए था, जब मैंने उस पर नकेल कसना शुरू किया तो कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रहा था। और जब कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी ऐशो आराम बंद हो रही थी, और मैंने कई और नियमों में परिवर्तन किया। मैंने कहा जो दिल्ली में रहने वाला हिमाचल सदन है, हिमाचल भवन है या पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, वहां आम आदमी और विधायक को एक समान किराया देना पड़ेगा। उस नियम में भी मैंने परिवर्तन किया। आम और विधायक में कोई खासियत नहीं होनी चाहिए कि उसको अलग किराया लगे और उसको अलग किराया लगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उप तहसील पंचरुखी का दर्जा बढ़ाकर तहसील करने की घोषणा की। उन्होंने जयसिंहपुर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस, हारसी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल, धार क्षेत्र में ITI संस्थान, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कोसरी का दर्जा बढ़ाकर 10 बिस्तरों का अस्पताल, आलमपुर में 10 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल, वेटनरी अस्पताल, खैरा और हरसी के भवनों के निर्माण के लिए 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का इस वर्ष का बजट आम लोगों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की तथा दूध का समर्थन मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90% आबादी गांवों में रहती है और सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के पालमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पालमपुर में बीडीओ कार्यालय परिसर, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कार्यालय निर्माण के लिए समुचित धन का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पालमपुर में शहीद स्मारक, पालमपुर अस्पताल में एमआरआई मशीन स्थापित करने तथा ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करने, शहर के लिए सीवरेज स्कीम, ओबीसी भवन, पालमपुर बस अड्डे के विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज बदेहड़ पट्टी रोड पर पुल का निर्माण, लिंगटी खड नगरी, मणिमहेश सड़क, नागनी से लसेड़ू चिंबलहार पुल के निर्माण तथा राजपुर गोस्वामी गणेश दत्त कॉलेज के निकट रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा भी की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में पालमपुर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक धनराशि खर्च की जाएगी, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में पालमपुर का परिदृश्य बदलने वाला है। 15 महीने पहले हमने सोचा कि जब तक हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट है, अगर वो बड़ा नहीं किया जा सकता तो पर्यटक यहाँ बहुत कम संख्या में आएंगे, और हमने इस दिशा में काम किया। और मुझे खुशी है कि पिछले कल ही कैबिनेट ने उस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट से जो विस्थापित परिवार है उनको किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं सहना पड़ेगा, और एयरपोर्ट के बाद अगर हमारा कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी कई बार आशीष पटेल जी से चर्चा हुई, यहाँ के वातावरण को लेकर चर्चा हुई, यहाँ कैसे पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा जाए उस बारे में चर्चा हुई, और कैसे पालमपुर लोगों को समर्थ किया जाए। हमारी सरकार इस ओर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों ने बागी बनकर क्रॉस वोटिंग की। उनमें कांगड़ा जिला के एक नेता भी शामिल हैं, जो स्वयं भी सरकार में मंत्री और युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी को आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना सत्ता के छटपटा रहे हैं, जबकि मैंने 35 साल संघर्ष किया है और वह षड्यंत्रों से घबराने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं में विश्वास करने वाली हिमाचल प्रदेश की जनता विश्वास का हनन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अधिकारी ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1,60,000 रुपए का चेक भेंट किया। डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मील पत्थर साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।